हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के पदों पे जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी कि एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जो है फॉर्म कितने तारीख से कितने तारीख तक फिलअप किया जाएगा, इसका एग्जाम डेट कब है, इसका फी कितना लगेगा, और साथ ही इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे घर बैठे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दी जाएगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पे चले आना है। जब आप यहाँ पे आइएगा तो देखिएगा कि यहाँ आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो ये इस तरीके से डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। इसमें जब आप देखिएगा तो आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी कि कब से जो है इसका जो है एग्जाम डेट शुरू होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए जो है ये फॉर्म आया है। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 26/7/2024 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 17/8/2024 तक जो है ये चलेगा। मतलब आप 26 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, 17 तारीख तक जो है इसका अप्लाई डेट है, 17 अगस्त तक आप अप्लाई कीजिएगा। लास्ट डेट की बात करें, जो लास्ट आपका जो रिसिप्ट है उसकी बात करें तो 17/8/2024 को जो है 11 बजे रात तक जो है आप इसके लिए जो है इसका जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और वहीं पे जो है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट जो है 18/8/2024 11 बजे रात तक आप इसका जो फी पेमेंट है वो कर सकते हैं। वहीं बात करें कि एग्जाम डेट की, तो एग्जाम जो है वो आपका अक्टूबर से नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। और जो मान लीजिए कभी क्या होता है फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए जो है आप करेक्शन जो है 27/8/2024 से 28/8/2024 के बीच में, मतलब 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इनका टोल फ्री नंबर है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन पे क्वेरी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है इस फॉर्म को कितने तारीख से भरना है उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी हमने दी। अब बात करते हैं कि इसमें जो है कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में जो है हम आपको बता दें। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप इंडियन हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, भूटान से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर इस चीज में आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है इनका जो है वह 1/8/2024 तक जो है वो गिना जाएगा। और एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 30 साल तक के जो लोग हैं वह इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी के लिए हम बता रहे हैं। उसी में ग्रेड डी के लिए बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल तक जो है वो रखा गया है। और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 2/8/1997 के बाद का होना चाहिए और 1/8/2024 के पहले का जो मतलब पहले तक जो है उनका पूरना चाहिए, इस तरीके का जो है वो होना चाहिए। और वहीं एज की छूट की बात करें तो SC ST में जो 5 साल है वो है, OBC में 3 साल, PW में 10 साल, PWD OBC में 13 साल, PWD ST ST में 15 साल, इस तरीके का जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को आप अपने स्तर से भी डाउनलोड करके एक बार अच्छे से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पूरी जो नोटिफिकेशन है इसको कवर करने के लिए ही आपका एक प्रॉपर जो वीडियो है वो चला जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना देंगे, ऐसे आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे कीजिएगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इसी साइट पे आना है ssc.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है, सिंपली हमको इस पे क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पे यूजर नंबर और पासवर्ड डालकर इस कैप्चा को डालकर यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको सिंपली रजिस्टर नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपके पास इस तरीके का एक पेज आएगा। देखिए ये जो फॉर्म है टोटल वह पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होगी, पासवर्ड बनाना होगा, एडिशनल डिटेल
आपको जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब जानकारी देनी होगी। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना होगा और जो है आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये एक सिंपली 4 स्टेप है। फॉर्म भरना बहुत आसान है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका जो है अप्लाई करने के लिए सिंपली कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इस तरीके से ये खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें जो है सबसे पहले कहता है कि डू यू हैव एन आधार, तो आपको सिंपली आधार पे यस करना है। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और अपने आधार नंबर को वेरीफाई करना है। लेकिन अगर आप नो करते हैं तो ये जो है आपसे नहीं मांगेगा। अगर आप यस करते हैं तो फिर इसमें आप अपने जानकारी को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नो करते हैं तो फिर इसके अलावा आपको जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कीजिएगा उसका जो नंबर है उसको आपको देना है। फिर जो 10th के मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट है उस पे आपका क्या नाम है वो आपको नाम यहाँ पे लिखना है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, कई बार हम फॉर्म भरते समय क्या करते हैं श्री, मिस्टर, मिसेज ये सब लगा देते हैं, तो ये आपको नहीं लगाना। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज इंटर नेम विदाउट एनी, है ना, किसी भी जैसे श्री, श्रीमती, मिसेज ये सब आपको नहीं लगाना है, तो मत लगाइएगा। उसके बाद अपने नाम को वेरीफाई कीजिएगा, मतलब जो ऊपर लिखिएगा वही नीचे लिखिएगा। अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो यस करेंगे और जो नया नाम है उसको आपको डालना है और नए नाम को वेरीफाई करना है। लेकिन नहीं हुआ है तो सिंपली नो डालने देना है। इसके बाद आपको जो जेंडर है, जैसे महिला है तो फीमेल, पुरुष है तो मेल, ना ट्रांसजेंडर है ट्रांसजेंडर, तो जो भी है आप उसका चयन करेंगे। इसके बाद आप अपने जो जेंडर है उसको वेरीफाई कीजिएगा, तो ऊपर जो सिलेक्ट कीजिएगा वही नीचे सिलेक्ट करेंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर से सिंपली आपको चुनकर इसमें डाल देना है। इसके बाद जो है अपने डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है। मैं ये आपको डेमो बता रहा हूँ, आप अपनी जानकारी सही से भरिएगा। इसके बाद अपने पिताजी का नाम डालिएगा, पिताजी के नाम को वेरीफाई कीजिएगा। फिर अपनी माताजी का नाम डालिएगा और माताजी के नाम को वेरीफाई कीजिएगा। इसके बाद जो है 10th का जो आपका मैट्रिक है वह किस बोर्ड से आप पास आउट है उसकी जानकारी आपको इसमें से चुननी है। जिस भी बोर्ड से आप पास आउट है सिंपली उसका आपको चयन करना है। इसके बाद आप जो भी वहां चयन कीजिएगा उसको यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिएगा। जो आपका 10th का रोल नंबर था वो उसकी जानकारी इसमें डालिएगा और अपने 10th के रोल नंबर को यहाँ पे डालकर वेरीफाई कीजिएगा। आप 10th किस ईयर में पास आउट हैं, जिस ईयर में आप पास आउट हैं उसका आपको जानकारी यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। अब आपका जो हाई स्कूल है उसका जो है मतलब आपका हायर जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ तक है उसकी आपको जानकारी यहाँ पे देनी है। जैसे आप हायर ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, तो उसकी जानकारी आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, मतलब ऊपर जो डालेंगे वही नीचे डालेंगे। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर डालिएगा, जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डालिएगा। ध्यान दीजिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी जाएगा, तो आपके पास जो मोबाइल नंबर होगा, जो ईमेल आईडी होगा वह इसमें डालिएगा। सारी जानकारी डालने के बाद सिंपली आपको सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप देखिएगा कि आपके पास जो है एक नंबर आ जाएगा, सिंपली उसके नीचे आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। मेरे केस में मैं ऑलरेडी पहले से ही लॉगिन यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन बना चुका हूं, इसलिए मेरा नहीं हुआ है, कोई फ्रेश नहीं था मेरे पास। तो आपको देख रहे होंगे कि कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, सिंपली कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपके ईमेल पे और नंबर पे एक यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया गया होगा, सिंपली आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कीजिएगा आपका फर्स्ट जो कहेगा वो कहेगा कि आप अपना जो है पासवर्ड चेंज कर लीजिए, पासवर्ड डालिएगा, फिर पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ये प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फ्रेश नहीं है, ये आप इजिली कर सकते हैं। कंफ्यूजन होगा कमेंट कर दीजिएगा। अब सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया उसको डालकर इस कैप्चा को डालकर लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब जब आप इसमें आइएगा तो इसमें आपका ऊपर आपका सारी जानकारी दिख जाएगा। नीचे जब देखिएगा तो आप जिस भी फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको दिख जाएगा। जैसे मेरे केस में देखिएगा तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन का फॉर्म है, ये भी आपका जो है 26/7 से स्टार्ट है, तो हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। उसके बाद देखिए मल्टीटास्किंग जो है जो 27/6/2024 से स्टार्ट हुआ था और 31/7/2024 तक चलेगा, उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और वही बात करें कि जो 24/6/2024 से जो है एक स्टार्ट हुआ था
27/7 जो आज तक है उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको जो है यहाँ पे स्टेनोग्राफर का जो है अप्लाई करके दिखलाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा वेट कर। इस तरीके से इनकी सारी गाइडलाइंस खुलकर आ जाएगी। सिंपली आपको नीचे आना है और यहाँ पे फाइल फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो भी जानकारी आप फिल किए होंगे इसमें दिख जाएगा। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका आपको चयन करना है। अगर आप PWD से आते हैं तो उसकी जानकारी दीजिएगा, यस या नो में कीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो किस तरीके का दिव्यांगता है उसकी जानकारी देनी होगी। अदरवाइज अगर नो करते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा। फिर आपको नेशनलिटी में आप इंडियन है तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडियन आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अदर कोई कॉन्टेक्ट जानकारी है आपका नेशनल के थ्रू तो उसकी जानकारी दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपके बॉडी पे किसी भी तरह का कट का निशान है तो उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद आप अगर कट का निशान नहीं तो आप लिख दीजिएगा नो मार्किंग, ऐसा छोड़िएगा मत, लिखिएगा नो मार्किंग। इसके बाद आपको जो है अपने जो 10th का बोर्ड है जो आप पीछे जानकारी दिए होंगे वो आपको दिख जाएगा। फिर भी चाहे तो सुधार करना चाहते तो कर सकते हैं। फिर आपका पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर को आप डालिएगा। अब आपका जो विलेज है उसकी जानकारी डालेंगे, जो आपका स्टेट्स है, जिस स्टेट से आप आते हैं उसकी जानकारी आपको डालनी होगी। फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिएगा। इसके बाद आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड डालेंगे। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम डाल दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है तो फिर डिफरेंस डालेंगे। इसके बाद आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका डाटा सेव होता है। सिंपली ओके वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले जो है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है उसका आपको जानकारी देना है। इसके बाद जो है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है उसकी जानकारी आपको देनी है कि 12 स्टैंडर्ड है। उसके बाद 12 स्टैंडर्ड तो जो भी आपका है वो 12 की जानकारी वो आपको डालनी है। इसके बाद जो है स्टेटस में आप पासिंग है, अपेयरिंग है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है। अगर पास्ट है तो पास कीजिएगा, फिर पासिंग ईयर डालिएगा। लेकिन अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग कीजिएगा। फिर जो है आपका पासिंग ईयर क्या होगा उसकी जानकारी आपको डालनी है। इसके बाद आपका जो बोर्ड है वो किस बोर्ड से है उसकी जानकारी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, किस स्टेट से आपका जो बोर्ड है वो है। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड क्या है, किस बोर्ड से आप कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ डालनी है। फिर आपका जो रोल नंबर है वो क्या है। अगर आप जो है अपेयरिंग होंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पास होंगे तो आपको रोल नंबर डालना है। इसके बाद जो अपना परसेंटेज है उसको डालिएगा और सिंपली सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सभी जानकारियों को जब आप फिल कीजिएगा इस तरीके से आपका जो है सक्सेसफुल देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा वेट करेंगे। अब आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछेगा, उसकी जानकारी आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपसे पूछता है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं, तो आपको यस या नो में इसका जवाब देना है। तो अगर आप हैं तो यस करेंगे और फिर उसकी जानकारी फिल करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपका जो है एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको रीजन बताना होगा, तो यहाँ पे आप अपना जो रीजन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे नो कीजिएगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद आपसे जो है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में जानकारी पूछता है, तो आपको यस या नो में इसकी जानकारी देनी है। फिर सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, थोड़ा वेट करेंगे। आपके पास जो है दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सिंपली ओके वाले सेक्शन पे फिर से क्लिक करना है और ये जो है आपका अब जो है एग्जामिनेशन सेंटर का जो चूज करना है कि आपका प्रेफरेंस जो है वो कौन सा देना चाहते हैं। सबसे पहले जो है आप जिस भी एरिया में प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसका आपको चयन कर लेना है। इसी तरीके से फिर आप जो है अपना प्रेफरेंस दूसरा जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप प्रेफरेंस चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर प्रेफरेंस थर्ड आप चूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास 3 प्रेफरेंस रहेंगे, उसको आप चूज कीजिएगा। इसके बाद अगर आप किसी भी तरह का दिव्यांगता है जो 40% से कम है तो इसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो ये जो जानकारी है आप पीछे जो फॉर्म भरे होंगे उसी में आप जो है आप चूज किए होंगे, मैं आपको बताया भी था। तो
अगर वहाँ किए होंगे तो यहाँ पे दिखता, लेकिन अदरवाइज वहाँ नहीं किए हैं तो ये शो नहीं करेगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो है डू यू हैव अ फिजिकल एजुकेशन, अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो आप यस करेंगे और फिर उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको डालना होगा, नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। उसके बाद जो है ये सब आपका डिसेबल ही है, आपके में अगर इनेबल रहेगा तो उसकी यस नो में जानकारी दीजिएगा, अदरवाइज ये डिसेबल है। इसके बाद आपसे पूछता है कि डू यू पास्ट नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, तो अगर आपको स्टेनोग्राफर का नॉलेज है तो यस करेंगे, इसको आप यस ही रहने दीजिएगा। अगर आप नो करते हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए फॉर्म भरने के लिए जो है आप इस फॉर्म को भर लीजिए यस करके, अगर आपके पास जानकारी नहीं भी है तो जब तक एग्जाम होगा तब तक जो है आप इसको सीख सकते हैं। अगर अभी आप इसको नो कर दीजिएगा तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो सिंपली आपको यस करना है। इसके बाद जो है मीडियम ऑफ स्किल्स आपके पास क्या है, टेस्ट जो है किस में देना चाहते हैं, किस मीडियम में देना चाहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में, उसकी जानकारी आपको डालनी होगी। इसके बाद है वेरीफाई मीडियम क्या होगा, तो उसकी जानकारी आपको डालिएगा, जो आपका जो लैंग्वेज है कौन सा रहेगा वो आप दिलिएगा। उसके बाद जो है पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेड सी के लिए, ग्रेड डी के लिए या दोनों के लिए, तो उसका आपको चयन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कीजिएगा, जो ऊपर डालिएगा वही नीचे डालिएगा और सिंपली सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, आप यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास जो है आपका जो इमेज है उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे बताया जाएगा, तो आपका जो पिक्चर है उसको आप अपलोड करेंगे। पिक्चर अपलोड करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है लाइव जो है कैप्चर आपको करना है, तो लाइव कैप्चर वाले पे सिंपली आपको क्लिक करना है। इसके लिए सिंपली कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका जो है ये कैमरा अलाउ करने के लिए बोलेगा, सिंपली अलाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। इस तरीके से जो है ये आपका जो है पिक्चर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चर का ऑप्शन देख रहे हैं, कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो पिक्चर है वो सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाता है। इस तरीके से आंखें बंद है, कृपया जो अगर मान लीजिए किसी भी पिक्चर में कुछ है तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कैप्चर अगेन है, सिंपली आपको फिर से इस पे अगेन करना है। इस तरीके से आपका पिक्चर जो है क्लिक होता है, सिंपली आपको सेव वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, आपका पिक्चर सफलतापूर्वक सेव हो जाता है। इसके बाद जो है आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आपका सिग्नेचर है वह 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, 6.0 सेंटीमीटर इंटू 2.0 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए सिंपली अपलोड सिग्नेचर वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है, फिर सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब कई बार क्या होता है कि सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत सारा परेशानी होता है, सिग्नेचर का जो साइज है यहाँ पे वो मैच नहीं करता रहता है, तो इसके लिए आपको पेंट में आना है और पेंट में आने के बाद जो आपका पिक्चर है वो पिक्चर लेना है और सिंपली यहाँ पे रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पिक्सल में आइएगा, पिक्सल में आने के बाद यहाँ जो है हॉरिजॉन्टल में जब नीचे यहाँ पे इस बॉक्स को टिक आउट से हटाएंगे, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले में जो है आपको नंबर लिखना है, इसमें आपको नंबर लिखना है 472, तो सिंपली आपको यहाँ पे 472 और नीचे वाले में लिखना है 236, तो इसमें लिखेंगे 236। इस तरीके से लिखने के बाद आपको सिंपली ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आप जो है इसको अपलोड कीजिएगा तो इजीली जो है अपलोड हो सकता है। इस तरीके से आपका ये सफलतापूर्वक सक्सेस होता है, सिंपली आपको ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको अपने फॉर्म की सभी जानकारी को चेक कर लेनी है, अगर आपको लगता है सभी जानकारी सही है तो सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर गलत है तो गो बैक पे जाकर सुधार कर सकते हैं। मेरे केस में सही है, हम सेव और नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, ये जो कैप्चा दिया है इस कैप्चा को डालेंगे और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से जो आपका फॉर्म है वह सफलतापूर्वक सक्सेस हो जाता है। अब जो है वेरिफिकेशन पेंडिंग है, आपको सिंपली मेक पेमेंट वाले सेक्शन पे जाकर क्लिक करना है, अभी आपका पेमेंट लगेगा, आपको देखने को मिल जाएगा। पे वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आप जिस भी माध्यम से चाहें उस माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली तमाम अपडेट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतने देर आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतने देर जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।